वाई इज इट इजियर टू पुल देन पुश, या फिर पुलिंग अ लॉन रोलर इज इजियर देन टू पुश इट। इसका आधा पार्ट तो मैंने लास्ट टाइम भी फोर्स में करवाया था। कैसे याद है? ये फ्री बॉडी डायग्राम से नॉर्मल रिएक्शन निकाला था हमने। तो डायग्राम ड्रॉ करो प्लीज, और केस नंबर 1 लिखो। केस नंबर 1 में हम इस रोलर को क्या कर रहे हैं? पुल। हम पुल कर रहे हैं। पुल कैसे? बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ एफ। ये मैं पुल कर रहा हूं। तो डायग्राम ड्रॉ करो। पुल करना है। इसका वेट कितना है? W। फोर्स F है एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो यहां पर जो कॉम्पोनेंट्स है F cos थीटा, F sin थीटा। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? N, और वेट क्या है? W। क्योंकि बॉडी मूव करेगी या स्लाइड करेगी तो यहां पर क्या आएगी? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो प्लीज ड्रॉ करो डायग्राम को। डायग्राम ड्रॉ करो इसका। एंड इस डायग्राम में लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल रिएक्शन। याद है? नॉर्मल रिएक्शन इस केस में क्या होगा? बोलो। ऊपर की फोर्सेस क्या है? N प्लस एफ साइन थीटा, और नीचे की फोर्स क्या है? W। तो केस नंबर 1 N प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू W। यहां से N की वैल्यू क्या आ गई? W माइनस एफ साइन थीटा। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी? म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन। एक ही बात है। W ले लो, mg ले लो, कोई फर्क नहीं। mg ले लो, चाहे W की जगह mg ले लो, एक ही बात है। तो नॉर्मल रिएक्शन को यहां पुट कर दो तो क्या आ जाएगी? काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। केस नंबर 1 यहां तक लिखो। केस नंबर 1 काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई, चेक करो। लिख लो। पुल का। तो यहां से क्या किया? नॉर्मल रिएक्शन निकाला। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन निकाला। तो इस नॉर्मल रिएक्शन को यहां पे पुट कर दिया। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट है केस नंबर 2। लिखो पुश। केस नंबर 2 पुश। पुश के अंदर क्या करेंगे? ये फोर्स पुश कर रही है। मैंने लास्ट टाइम आपको करवाया था ये सेम डायग्राम।
ये पुश कर रही है तो आप इस वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो टेल पे बनाते हुए बताया था, तो आप इसको आगे ले जाओ f एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो बनाओ f cos थीटा f sin थीटा। नॉर्मल रिएक्शन n डैश है और वेट w है और फ्रिक्शन स्लाइडिंग है तो f k है। तो डायग्राम बनाओ इसमें। तो देखो मैथमेटिकल पोर्शन देखो, इसमें ऊपर की फोर्स क्या है एन डैश, नीचे की फोर्सेस क्या है बोलो एफ साइन थीटा प्लस डब्ल्यू। तो एन डैश की वैल्यू क्या बनेगी एफ साइन थीटा प्लस डब्ल्यू, ये रही एन डैश। तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी म्यू टाइम्स एन डैश, एन डैश की जगह वैल्यू पुट करो, फ्रिक्शन निकालो, केस नंबर 2 लिखो और फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो। यहां तक पहले नॉर्मल रिएक्शन निकलेगा फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकलेगी। मतलब इस केस में नॉर्मल रिएक्शन को mg मत पुट कर देना, ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको ही करवाया था, हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल रिएक्शन इस केस में। अब मुझे एक चीज बताओ, जब आप इसे पुल कर रहे थे पुल, तो ये फ्रिक्शन है, जब पुश कर रहे हो तो ये फ्रिक्शन है। तो इस केस में जब पुश कर रहे हो तो फ्रिक्शन ज्यादा है, चेक करो इसमें माइनस आ रहा है और इसमें प्लस है, ये ज्यादा है। तो पुश करने में फ्रिक्शन ज्यादा मिलेगी तो पुश करना मुश्किल है, पुल करने में फ्रिक्शन कम मिलेगी तो उसको खींचना आसान है। इसलिए एंड में लिखोगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो पुश के केस में ज्यादा है, दैट इज एफ डैश ग्रेटर देन एफ, तो इट इज इजियर टू पुल देन पुश। तो ये आपने करना है।